वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की जो ट्रिक है इसमें बताऊँ कि आप कैसे किसी कार्ड को कंट्रोल कर सकते हो डेक के बीच में ना, डेक के बॉटम में। स्पेक्टेटर ने कोई कार्ड चूज़ किया, आप उस कार्ड को डेक से आगे निकाल देंगे ताकि स्पेक्टेटर उस कार्ड को ईजिली आइडेंटिफाई कर सके और फिर सारे डेक को स्क्वायर कर देंगे। उस कार्ड को जैसे ही आप डेक के बीच में प्रेस करेंगे वो कार्ड डेक के नीचे कंट्रोल हो जाएगा। काफ़ी इजी ट्रिक है, इसमें कोई ज़्यादा स्लेट ऑफ हैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सिंपल है। इसमें आप स्पेक्टेटर से कार्ड चूज़ कराएंगे, स्पेक्टेटर ने कार्ड चूज़ किया, उस कार्ड को डेक के आगे निकाल देंगे ताकि स्पेक्टेटर उस कार्ड को ट्रैक कर सके। और जैसे ही आप उस कार्ड को डेक के अंदर प्रेस करेंगे, डेक के सेंटर में, वो डेक के बॉटम पे कंट्रोल हो चुका होगा। और फिर आप इससे कोई भी मूव या फिर कोई भी ट्रिक कर सकते हैं। ये वैसे कार्ड कंट्रोल मैं सिखा रहा हूँ, बाकी उसको आपको किस रूटीन में यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करना है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ। तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, मैंने इसमें ज़्यादा इंट्रो वगैरह कुछ नहीं दिया, मैं सिंपली एक्सप्लेन करना चाहता था क्योंकि बस टाइम नहीं था। तो आप डेक को स्प्रेड करेंगे, पहले आपको स्प्रेड करना सीखना है। स्प्रेड करने के बाद जैसे ही स्पेक्टेटर कोई कार्ड चूज़ करेगा तो आपको याद रखना है उसके पहले वाला जो कार्ड है उसको उसके साथ ऐसे एडजस्ट करना है। तो इसके साथ ऐसे इसके ऊपर बिल्कुल एडजस्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ऑर्डर में रहे, आप थोड़ा आगे या पीछे हो सकता है, वो उससे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए, स्पेक्टेटर ने चूज़ किया ये कार्ड, आप उसे ऐसे अरेंज करेंगे, बट ज़रूरी नहीं है आप पूरी तरीके से इसे ऐसे स्क्वायर अप करके अरेंज करें, इतना भी रहेगा फिर भी चलेगा। आप बस नॉर्मली अरेंज करेंगे। आपको स्पेक्टेटर को ये कार्ड दिखाना है और फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपने थंब को लेके आना है और जो पीछे वाला कार्ड है, जो सेकंड कार्ड है, उसके पीछे से आपको अपने थंब को रखना है। और जब आप डेक को नीचे की तरफ कर रहे हो तो आपको ऐसे कार्ड, जो ओरिजिनल कार्ड है स्पेक्टेटर ने चूज़ किया, उसको आपको पुल कर लेना है पीछे की साइड। देखिए बिल्कुल ऐसे होगा। चूज़ किया कार्ड उन्होंने, आपने उन्हें कार्ड दिखाया, ये थंब आपने रखा और उनके ओरिजिनल कार्ड को पुल कर लिया। तो उनका ओरिजिनल कार्ड ये है जो पीछे की ओर है, और ये फेक कार्ड है जो स्पेक्टेटर को लगता है कि उनका कार्ड है। असल में फिर ओरिजिनल कार्ड के नीचे सारे कार्ड्स जा रहे हैं, तो जो उनका चूज़ किया वो कार्ड है वो पहले ही कंट्रोल हो चुका है डेक के बीच में, डेक के बॉटम पे, और स्पेक्टेटर अभी भी दूसरे कार्ड को ट्रैक करने में बिजी है। तो आप उनसे एक स्टेप आगे निकल चुके हैं और ये काफ़ी इम्प्रेसिव ट्रिक है। वो पूरे टाइम इस कार्ड को फॉलो करते रहते हैं और आप एक स्टेप आगे रहते हैं, तो आप अपने ट्रिक के अगले मूव पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल ट्रिक है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी इसे थोड़ा हाइड करने के लिए। मैं जिस कैमरा एंगल पे है उस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है परफॉर्म करने में, बट थोड़ा बहुत एक्सपोज भी हो जा रहा है। बट अगर आप इसे लाइव ऑडियंस में परफॉर्म करेंगे तो फिर बिल्कुल एक्सपोज नहीं होगा। और उसके बाद फिर आप इसे गैम्बलर्स कप या फिर किसी भी तरीके से आप कार्ड को पान कर सकते हैं, और फिर आप डेक, एक बार डेक के बॉटम पे आ जाए कार्ड, उसके बाद आप अलग ट्रिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। हम स्पेक्टेटर को पूरा डेक दे दीजिए शफल करने के लिए, और फिर वो कार्ड आपके हाथ में कंट्रोल में रहेगा, और फिर आप कार्ड टू पॉकेट, कार्ड टू वॉलेट, कोई भी रूटीन जो आपको परफॉर्म करनी है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, मैं दिखाता हूँ एक रूटीन परफॉर्म करके मैं दिखाई देता हूँ आपको। लाइक अगर मैं देखूँ सैंडविच रूटीन, हाँ, यू कैन परफॉर्म ए सैंडविच रूटीन। सो मैं खोजता हूँ दो कार्ड एक जैसे जो मिले, जोकर्स या फिर, ओके, हम क्वींस से करते हैं, ये दो क्वींस। ओके, तो ये दो क्वींस मैं साइड में रखता हूँ अभी के लिए। तो नॉर्मली एज ए ट्रिक मैं दिखाता हूँ और मैं आपसे बोलूँगा कोई भी एक कार्ड चूज़ करने को, कोई भी एक कार्ड जो आप चूज़ करना चाहें। ओके, ये कार्ड देख लीजिए आप, ये कार्ड मुझे नहीं पता चलना चाहिए, आपको ये कार्ड देख लेना। ये कार्ड आपको याद रखना है ट्रिक के अंत तक, क्योंकि अगर आप भूल गए तो फिर ट्रिक की एंडिंग बेकार हो जाएगी। ओके, सो आपको अपने कार्ड को ध्यान में रखना है कि आपका कार्ड कहाँ पे है। इसको पूरी तरीके से, मतलब इसको अपनी नज़रों के सामने से जाने मत दीजिएगा, वरना
मैं ये क्वींस के बीच में लैंड कर जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा ये कार्ड बिल्कुल वहीं पे है। मैं कार्ड को रख देता हूँ, कैमरा एंगल से दूर नहीं करूँगा मैं इसे, ताकि ये बिल्कुल आपके सामने रहे। तो ये एक बिल्कुल पोर्टल की तरह काम करता है। जैसे ही मैं तो क्वींस को रखूँगा और कार्ड को इधर प्रेस करूँगा, आपका कार्ड जंप कर जाएगा 2 क्वींस के बीच में। तो ये थी ट्रिक। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस ट्रिक का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। काफ़ी सिंपल थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।